अब कोई बहाना नहीं मम्मी, इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। सौरभ आपकी टिकट व्हाट्सएप पर भेज देगा, नीतू ने अपनी माँ रेखा से हंसते हुए कहा। रेखा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, टिकट तो मैं खुद करा लूंगी, पर सौरभ से मत कहना, दामाद से कहना अच्छा नहीं लगता। नीतू मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी ये बहाना अब नहीं चलेगा, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, समझो ये। नीतू की जिद के आगे रेखा को झुकना पड़ा। नीतू की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर रेखा अपने दायित्वों के कारण उसके पास नहीं जा पाई थी। रेखा के पति अक्सर बीमार रहते थे और उनकी देखभाल में उनका सारा समय निकल जाता था। पोते के पहले जन्मदिन पर नीतू ने बहुत जिद की थी, मम्मी पापा को साथ लेकर आ जाओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। पर रेखा का मन नहीं माना। उन्हें डर था कि पति की हालत और खराब न हो जाए। फिर एक दिन रेखा के पति इस दुनिया से चले गए और उनके साथ रेखा का सहारा भी। अब की बार जब नीतू ने उन्हें बुलाया तो रेखा मना नहीं कर सकी। सौरभ ने टिकट भेज दी थी और रेखा मुंबई पहुंच गईं। नीतू और सौरभ ने स्टेशन पर जाकर उन्हें रिसीव किया। रेखा को अपने पोते के साथ वक्त बिताते हुए दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक नीतू के बाथरूम का शावर खराब हो गया। नीतू ने फोन करके प्लम्बर बुलाया। शाम के करीब 4 बज रहे थे। प्लम्बर बाथरूम में काम करने लगा। उसे बीच में कुछ सामान लेने के लिए बाहर भी जाना पड़ा। 4:45 बजे नीतू ने रेखा से कहा, माँ चाय बनाऊं? रेखा ने कहा, हाँ बना ले। 1 कप प्लम्बर के लिए भी बना दे, बेचारा मेहनत कर रहा है। उसके लिए कुछ नमकीन भी रख देना। नीतू ने हामी भरी और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में नीतू ने चाय के कप टेबल पर रखे और प्लम्बर के लिए एक पुराने कप में चाय डाली। साथ ही पेपर पर कुछ बिस्कुट रखकर प्लम्बर को आवाज दी। रेखा ने ये देखा और चौंक गईं। उन्होंने नीतू से तीखे स्वर में पूछा, ये क्या कर रही हो नीतू? पुराने कप में चाय और पेपर पर बिस्कुट? क्या घर में बर्तन नहीं है? नीतू झिझकते हुए बोली, माँ दरअसल मेरी सास ने कामगारों के लिए रसोई के बर्तनों पर पाबंदी लगा रखी है। वो कहती हैं कि कौन जाने किस जाति धर्म का होगा और ये लोग कहाँ कहाँ काम करते होंगे। रेखा उसकी बात समझ गई। उन्होंने बिस्कुट एक प्लेट में रखा और अपना चाय का कप प्लम्बर को दे दिया। फिर नीतू से कहा, बेटी हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना सीखना चाहिए। याद है जब तुम्हारी दादी हमारे घर आती थीं तब वो कितना छुआछूत मानती थीं, लेकिन जब उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा तब समझ आया कि हर इंसान समान होता है। दादी ने खुद तुम्हें कहा था कि बेकार ही वो हम पर टोका टोकी करती थीं। नर्सें और कर्मचारी लोग हमारी सेवा करते हैं और हमने उनके हाथ से खाया भी। तब उन्हें एहसास हुआ कि हम सभी एक समान हैं। नीतू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ मुझे याद है। रेखा ने समझाया, तो फिर तुम अपनी सास की इस सोच को क्यों नहीं बदलती? जब तुम अपने बच्चों को मिलजुल कर रहने और भेदभाव न करने का पाठ पढ़ा सकती हो तो अपनी सास को क्यों नहीं समझा सकती? उन्हें एक बार बताओ तो सही, वो समझदार महिला हैं, बस उनकी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। देखो जब तुमने प्लम्बर को चाय दी वो कितना खुश हुआ। ये लोग दूर दूर से आते हैं हमारी मदद करने, हमें उन्हें पूरा आदर देना चाहिए। नीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, सॉरी मम्मी, अब आगे से ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से नीतू ने घर में काम करने वाले लोगों के लिए अलग बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दिया। कुछ दिन बाद रेखा वापस अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद रेखा को एक दिन नीतू की सास कमला जी का फोन आया। कमला जी ने हंसते हुए नमस्कार किया और कहा, बहन जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। रेखा ने हंसते हुए पूछा, अरे किस बात का धन्यवाद, मैंने ऐसा क्या किया? कमला जी ने हंसते हुए प्लम्बर वाली घटना का जिक्र किया और कहा, मैं पुरानी मान्यताओं को मानने वाली रही हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे समझाया कि जब हम ट्रेन में अजनबियों के साथ सफर कर सकते हैं, रेस्तरां में उनके हाथ से खाना खा सकते हैं, तो फिर घर में आए किसी कामगार को क्यों भेदभाव से देखें। उसने मुझे सिखाया कि हर इंसान का सम्मान जरूरी है। आपने नीतू को तो अच्छा सिखाया ही, पर मुझे भी सिखा दिया। आपको धन्यवाद, रेखा ने हंसते हुए कहा। अरे रे, इतना सम्मान मत दीजिए, हम तो बस अपने अनुभव बांट रहे हैं। दोनों ही हंसी खुशी बातों में मशगूल हो गईं।
रेखा को गर्व हो रहा था कि उनकी बेटी ने उनकी सिखाई बातों को सही ढंग से अपनाया और घर की पुरानी मान्यताओं को बदलने में सफल रही। सीख: पुराने विचारों और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देना और उन्हें बदलने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। हम सभी समान हैं और हर इंसान का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।